हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है, एक लेख और एक पत्र। इस चैप्टर का हम लोग सारांश देखने वाले हैं और एमसीक्यूज देखेंगे। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 और 4 एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, हर एक तरह का आप लोग को वहाँ पे वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग जाइए और देखिए। आप लोग को जो भी देखना है, क्वेश्चन बैंक देखना है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, जो भी देखना है आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। तो चलिए वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब जानेंगे। तो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड ही ठीक है। तो चलिए रेड ही देखते हैं। तो आइए देखते हैं लेखक का परिचय। तो लेखक, एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है वो है भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा ये निबंध लिखा गया है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को लायरपुर, जो कि पाकिस्तान में है। कहाँ हुआ था? 28 सितंबर 1907 में लायरपुर। ये जो है लायरपुर जो है वह पाकिस्तान में है। ये जो है इनका जो निधन हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी में। इनका निधन जो जन्म जो हुआ था 1907 में और निधन जो हुआ था 1931 में। इनका निधन कैसे हुआ था? तो इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 में। फांसी जो दिया गया था वो लाहौर में ही दिया गया था। 7:33 पर दिया गया था, शाम के PM हो रहा था उसमें। शाम के 7:33 में इन्हें फांसी दिया गया था, क्योंकि ये जो है वह मतलब देश के लिए लड़ाई कर रहे थे। मतलब 12 साल की उम्र में ही वह जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के क्रांतिकारी की ओर बढ़ गए थे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, ये किनके द्वारा दिया गया था। तो ये नाम जो है वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को लायरपुर में हुआ था। इनका निधन 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत नहीं थी, बस थोड़ी बहुत थी। जो कि इम्पोर्टेंट है आप सबके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो बेसिस पे लाया गया है। एक आत्मकथा है जो कि DO2 डेथ यानी मौत के दरवाजे पर, ये इनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा है आइडियल ऑफ सोशलिज्म यानी समाजवाद का आदर्श। तीसरा है स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार। चौथा है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये जो है ये सब इनकी रचनाएं हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि इससे बहुत सारे MCQ आते हैं। तो आप लोग को इनके बारे में पता चल गया होगा। आप लोगों को इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 28 सितंबर कितना में हुआ था 1907 में हुआ था। इनका निधन जो हुआ था 1931 में हो गया था, 23 मार्च 1931 में। इनका जो जन्म स्थान था वह था लायरपुर। और इनके जो माता पिता का नाम था, माता का नाम था विद्यावती। मम्मी का नाम था और पापा का नाम था सरदार किशन सिंह। तो आप लोग को पता चल गया होगा इनके बारे में बेसिक नॉलेज भगत सिंह के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं ये जो एक लेख और एक पत्र है उनमें उनके अंदर क्या क्या बताया गया था। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। तो आइए सारांश देखते हैं। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीतिक के माध्यम में बताते हैं। ये भगत सिंह जो है वह विद्यार्थी और राजनीतिक के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ ही राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। भगत सिंह का कहना था कि विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक में भी उनको दिलचस्पी होना चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है।
यानी कोई मना कर रहा है यदि इस चीज़ के लिए, तो समझो कि क्या है, राजनीति के पीछे षड्यंत्र है। क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश का बागडोर होता है। यानी इनके द्वारा कहा गया है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो देश के लिए युवा होते हैं, और आगे चल कर के फ्यूचर में वो क्या होते हैं, उनके हाथ में देश का भागदौड़ होता है। भगत सिंह व्यापारिक राजस्थानी का उदाहरण देते हुए, राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना जो कि है और भाषण सुनना, यह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं तो और क्या है। भगत सिंह का कहना था कि जो हमारे पिता जो है वो भारतीय पिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना, उनके भाषण को सुनना, ये व्यवहारिक राजनीतिक नहीं तो और क्या है। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति का तीक्ष्ण नज़र भी डालते हैं। ये कहना है किनका, भगत सिंह का। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देकर देश पर आरोपित कर सके और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास के न्यौछावर कर दें। इनका कहना है, भगत सिंह मानते हैं कि सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा सेवक वो है जो तन मन धन के साथ जो है वो देश को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी और उसके विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है और इस समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। ये जो था वो भगत सिंह का कहना था कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में इंटरेस्ट लेना चाहिए, उन्हें दिलचस्पी लेना चाहिए और फ्यूचर में आने वाली जो समय है उसमें जो है वह देश के भागदौड़ का जिम्मेदारी संभालना चाहिए विद्यार्थियों को। तो ये इस कहानी में, इस निबंध में दिया गया था। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग MCQ इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं एक लेख और एक पत्र, जो कि हम लोग का चैप्टर 6 है। इसके लेखक कौन है, भगत सिंह है। भगत सिंह का जन्म जो है वह 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए अभी तो MCQ है ही, तो उसमें ही देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 28 सितंबर 1907 सॉरी ऑप्शन ही गलत है, 1907 को, ये नहीं है, 1970 नहीं है। ऑप्शन बी में है 22 अक्टूबर 1908 को। ऑप्शन सी में है 23 मार्च 1910 को। ऑप्शन डी में 27 सितंबर 1907 को। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था, आई होप आप लोग को ये आंसर मालूम हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसे देखा था। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए, तब तक हम इसका आंसर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 सितंबर हम लोग का हो जाएगा 1907 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत सिंह के चाचा का नाम था। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, सुप्रीत सिंह, अनजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह या फिर रणजीत सिंह। तो इनके जो चाचा का नाम था वह था अनजीत सिंह। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं इस चैप्टर का MCQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह या दिनकर जी। तो विद्यार्थी और राजनीतिक, शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था एक हेडिंग में विद्यार्थी और राजनीतिक, ये जो था टॉपिक, यानी भगत सिंह जो थे उनका कहना था कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो यानी ये जो है वो भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के या जर्मनी के। तो प्रथम विश्व युद्ध पूछा गया है, तो जर्मनी के खिलाफ जो है विरुद्ध लड़ा था इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, 1921 में, 1922 में, 1924 में या फिर 1920 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922 में जो है वो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रताप के संस्थापक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी, मक्खन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़तालें। ऑप्शन सी में नवरात्र। ऑप्शन डी में है मैं नास्तिक क्यों हूँ।
तो इसमें से जो अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़तालें और मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनके द्वारा लिखा गया। बच गया हम लोग के पास सी, नवरात्र जो है वह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये बार बार रिपीट है, ध्यान में रखिए। ऑप्शन ए राइट है, 28 सितंबर 1907 को, जो कि आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ऑप्शन ए में भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बूंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन बी में माइकेल मधुसूदन की। ऑप्शन सी में है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी में है सच्चिदानंद सालियान की। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, सच्चिदानंद सालियान की। क्वेश्चन नंबर 11 है, भगत सिंह की शहादत या फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1933 को। ऑप्शन सी में है 23 मार्च 1932 को। ऑप्शन डी में है 24 मार्च 1934 को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, 23 मार्च 1931 में इन्हें इस दिन फांसी दी गई थी। इनकी मृत्यु जो है वो फांसी के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बापू को, नेहरू को, सुखदेव को या फिर राजगुरु को? जिसका जो सही जवाब है ऑप्शन है सुखदेव को। भगत सिंह ने जो है वह सुखदेव को पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा थे, भाई थे या फिर भतीजा थे? तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो है वह इनके भाई थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा नामक, ब्राह्मण नामक, कर्मवीर नामक, प्रताप नामक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रताप नामक। क्वेश्चन नंबर 15 है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से या फिर कलकत्ता से? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, कलकत्ता से निकली थी मतवाला जो पत्रिका थी सो। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भगत सिंह प्रभावित थे किससे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फायर से या फिर एडलर से? तो इसका जो सही जवाब है वो कार्ल मार्क्स से जो है वो भगत सिंह प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? नामवीर सिंह, मोहन, राकेश, भगत सिंह या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है वह भगत सिंह है और ये जो चैप्टर है वो निबंध है। एक लेख और एक पत्र क्या है? निबंध है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वह है लाला लाजपत राय, इनके सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में? तो इसका जो सही जवाब है वह है 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में जो है वह नौजवान भारत सभा का गठन किया था। किसने किया था? भगत सिंह। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान राज्यवादी प्रजापति पार्टी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 15 वर्ष में या 20 वर्ष में? तो इसका सही जवाब है 12 वर्ष। ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी में मोह संभंग कब हुआ? बोला गया है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो 1921 में जो है वह कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ था भगत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1914 से 16 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवाद पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या फिर गदर पार्टी? तो गदर पार्टी की ओर क्या हुए? आकर्षित हुए थे भगत सिंह।
क्वेश्चन नंबर 24 है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1920, 1921, 1922 या फिर 1924? तो 1922 में जो है वह चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन, युवक, परिवेश या विद्या और राजनीतिक? तो बम का दर्शन इनके द्वारा लिखा गया है, युवक भी लिखा गया है, विद्यार्थी और राजनीतिक भी लिखा गया है। परिवेश जो है वो इनके द्वारा लिखा हुआ निबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? ऑप्शन ए में प्रताप, ऑप्शन बी में दिनमान, ऑप्शन सी में संघर्ष, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रताप। क्वेश्चन नंबर 27 है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है लोभ, ऑप्शन बी में है प्रेम, ऑप्शन सी में क्रोध, ऑप्शन डी में है अहंकार। तो इसका जो सही जवाब है प्रेम। भगत सिंह के हृदय में जो है वह प्रेम की जो भावना है उनके लिए कोई स्थान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं? देश की सेवा, देश से भागना, हत्या, आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह जो है वह आत्महत्या को घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नव युवक संघ, नौजवान भारत सभा, नव युवक भारत सभा या नौजवान दल? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, नौजवान भारत सभा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा, नम्र व्यवहार, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास? तो इसका सही जवाब है मृत्युदंड। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में विश्वास था कि उन्हें मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। तो ऑप्शन सी राइट है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।